है ना। ये सरल संसार, तरीका क्या है ईश्वर की हम प्राप्ति करने का? ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है कि तुम सरल हो जाओ। तुम सरल नहीं हो, तुम सहज नहीं हो, है ना। ईश्वर से ज़्यादा सरल कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने इतने आडंबर ओढ़ लिए कि ईश्वर हमको कठिन दिखाई देने लगा। सहजता आपकी खत्म हो गई। सहज भाव व्यक्ति का क्या होता है? सहज भाव आदमी का क्षमा, दया, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी विद्या, अक्रोधा, धर्म 10 लक्षणम। जब ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे भीतर धर्म पैदा हो जाएगा, और जब धर्म पैदा हो जाएगा तो भगवान धर्म का स्वरूप है ना। भगवान तो धर्म में ही है, धर्म ही भगवान है। तो तुम्हारे भीतर सहजता आ जाए, आप पूजा करने जा रहे हो, तुम्हारी असहजता ही तुमको बड़े बड़े आडंबर करवा देती है ना, कि ये कर दो, इतना इतना ब्रह्म भोज करो, इतने फूल चढ़ाओ, इतना ये करो। जब तुम सहज हो जाओगे तो तुमको लगेगा कि आप चिंतन भी कर लोगे, मानसिक पूजा अगर कर लोगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो वो भी पूजा हो जाएगी, है ना। लेकिन वो जब मन शुद्ध हो आपका, तब अब आपका मन शुद्ध नहीं है और आपने केवल थोथा ज्ञान उड़ेल लिया और पूजा से बहिष्कृत हो गए, पूजा करना बंद कर दिया। मन शुद्ध नहीं है लेकिन आडंबर तुमको फूल चढ़ाने में लगने लगा, तो ये सहजता है क्या? ये तो तुम्हारी असहजता है, तुम्हारा अज्ञान है। सहज होने के बाद भी भगवान को इसलिए फूल चढ़ाना है कि भगवान अगर हमारे भीतर है तो भगवान की मूर्ति में भी तो भगवान है। हाँ भगवान। वो जब कण कण में है तो वो कण से अलग है क्या मूर्ति? नहीं। तो हमको भगवान को खुश करने में क्या आपत्ति है? उसका विग्रह बना करके अगर हम उसको खुश कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है? तो वहाँ भी चढ़ाना चाहिए। लेकिन आपके मन से ये भय खत्म हो जाएगा कि हम इतने 1 कुंटल का अगर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और या 1 मुट्ठी हमने चींटियों को डाल दिया तो कम हो जाएगा। दोनों का बराबर है ना, कहीं कम ज़्यादा नहीं। किसी के पास है अगर टनों में तो उसने कुंटलों में दे दिया तो उसके लिए तो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन जिसके पास थोड़ा सा है और उसने मुट्ठी भर दे दिया तो माने वो मुट्ठी भर वाला रखेगा, है ना। तो आप अपने भीतर सहजता लाओ, सहज स्वभाव।